अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। BBN चैनल के वर्ल्ड न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पाकिस्तान में मचा सियासी हंगामा। साबिक PM इमरान खान की पार्टी PTI पर हुकूमत ने लगाया बैन। साबिक पाकिस्तानी सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर के खिलाफ केस दायर करने का भी किया ऐलान। गजा में मुसलसल 5 दिनों से इजरायली हमले जारी। 300 से जायद फलस्तीनी शहीद। अल-क़स्साम ब्रिगेड के चीफ मोहम्मद ज़ैफ को हलाक करने का इजरायली दावा। हमास ने दावे को किया मुस्तरद। अरब मुल्क ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में मस्जिद के करीब फायरिंग। 4 अफराद की मौत, दर्जनों अफराद हुए जख्मी। महाराष्ट्र के शहर कोल्हापुर की मस्जिद को शहीद करने के बाद दंगाइयों ने मुस्लिम इलाकों में मचाया फसाद। कई घरों पर किए पथराव, कई गाड़ियां कर दी गई तबाह। कोल्हापुर मस्जिद वाक़े पर असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, महाराष्ट्र हुकूमत को इसकी नहीं है कोई फिक्र। इम्तियाज जलील ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, ये नया हिंदुस्तान जहां गुंडे आसानी से कर सकते हैं मस्जिद को तबाह। और जम्मू कश्मीर में फौज पर एक और दहशतगर्दाना हमला। अब तक 5 जवानों की शहादत की है खबर। राहुल गांधी ने शहीद जवानों को पेश किया खिराज। कहा, मोदी सरकार की खराब पॉलिसियों का खमियाजा हमारे जवान भुगत रहे हैं। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर शहबाज शरीफ हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है, जिसके बाद पड़ोसी मुल्क में सियासी हंगामा मच गया है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ हुकूमत ने इमरान खान, साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत केस दायर करने का भी ऐलान किया है। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारर ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की कैबिनेट से मंजूरी के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजा जाएगा। इनका कहना था कि PTI के खिलाफ ऐसे नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं जिस बिना पर उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। पाकिस्तान और PTI एक साथ नहीं चल सकते। उधर पाबंदी लगाए जाने के फैसले की शदीद मजम्मत करते हुए PTI ने कहा है कि यह फैसला जाहिर करता है कि शहबाज शरीफ हुकूमत हमारी पार्टी का सामना करने की ताकत नहीं रखते। दानिशमंदी को जो कमजोरी समझा गया है, आज मैं इसका भरपूर जवाब देना चाहता हूं और बिल्कुल क्लियर अनएम्बिगुअस वर्ड्स में देना चाहता हूं कि नो मोर। बहुत हो गया इस मुल्क के साथ खिलवाड़। इस मुल्क की मईशत ने अगर आगे चलना है, इस मुल्क के लोगों ने अगर तरक्की करनी है, इस मुल्क की नौजवान नस्ल को अगर रोजगार के मौके मिलने हैं, इस मुल्क ने अगर तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़े होना है, तो पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। मैं बिल्कुल आपको क्लियर करता हूं और उसकी वजूहात हैं। मैं तसल्ली से एक एक पॉइंट पर रोशनी डालूंगा और आपको आगा। उधर अमेरिका ने पाकिस्तान के सियासी हालात पर गहरी तशवीश जाहिर की है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने PTI को बैन करने के पाकिस्तान हुकूमत के फैसले पर कहा कि सियासी पार्टी को बैन करना तशवीश का बास है। About 20 seats or so ought to be delivered to PTI. The government then responded by banning Imran Khan's party rather than kind of moving in the direction that the court was acknowledging. So in the past, the State Department has said this is a matter for the Pakistani courts to work out. Is it still a matter for the Pakistani courts? You disagree with the government's intervention there? So I'll say that we saw those public statements from the government. Our understanding is this is the beginning of what will be a complex political process, but certainly banning a political concern is something, or a political party is something that would be of great concern to us. गजा में गुज़िश्ता 5 दिनों में इजरायली फोर्सेस के हमलों में 300 से जायद फलस्तीनी शहीद और 800 से जायद जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि गजा में कोई भी जगह महफूज नहीं रही। हर इलाके में रिहायशियों के मारे जाने का खदशा है। जंगबंदी के मुआहदे के हुसूल के लिए फरीक़ैन को सियासी जुर्रत और अज़म का मुज़ाहरा करना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में गुज़िश्ता 5 दिनों में इजरायली फोर्सेस के हमलों में 300 से जायद फ़लस्तीनी शहीद और 800 से जायद जख्मी हो गए।
इजरायली आर्मी चीफ ने दावा किया है कि हमास अल-कस्साम ब्रिगेड के चीफ मोहम्मद ज़ैफ पर हमले की तफसीलात छुपा रही है। इजरायली आर्मी चीफ हर्सी होलीविक का कहना है कि कल जिस कंपाउंड पर हमला किया गया उसमें हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद ज़ैफ और हमास के खान यूनिस के कमांडर राफे सलामा मौजूद थे। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ इसराइली फ़ौज ने गजा के इलाके खान यूनिस में सेफ जोन करार दिए गए अलमवासी पनाह गज़ीन कैंप पर बमबारी करके कम व बेश 90 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया, जबकि इस हमले में 300 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। इसराइली फ़ौज ने अलमवासी कैंप में हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद ज़ैफ को निशाना बनाने का दावा किया, ताहम हमास ने इसराइल की जानिब से हमास रहनुमा को निशाना बनाए जाने की तरदीद की। हमास का कहना है कि इस हमले में मोहम्मद ज़ैफ महफूज रहे और इस हमले से पहले ही वो इलाका छोड़कर निकल जाने में कामयाब हो गए थे। साउथ लेबनान के कस्बे बिनते जबेल पर इसराइली फ़िज़ाई हमले में पीर की शान 3 लेबनानी शहरी मारे गए। लेबनानी सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि बिनते जबेल कस्बे में एक इमारत पर इसराइली हमले में 3 शहरी शहीद और 3 ज़ख्मी हो गए। लेबनानी ज़राए ने इत्तला दी थी कि अल अवेनी में दागर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला एक लेबनानी शहरी और उसकी बहन शहीद और उनकी दूसरी बहन शदीद ज़ख्मी हुई है। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह ने ऐलान किया है कि उसने मकबूजा फ़लस्तीन के साथ लेबनान की सरहद के करीब 2 इसराइली फ़ौजी कैंपों को निशाना बनाया है। ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में मस्जिद के करीब फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या मस्कत के इलाके वादी कबीर में पेश आया, जहां इमाम अली मस्जिद के करीब मुसल्लह मुलजिम ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है कि फायरिंग के वक्त मस्जिद में तकरीबन 700 अफराद मौजूद थे। फायरिंग के नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। لبيك يا حسين 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 सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ की जानिब से अहम बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि मुमलिकत में गर्मी की शदीद लहर इस हफ्ते के आखिर तक जारी रहने का इम्कान है। सऊदी खबर रसा इदारे आजल न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा है कि अल शर्क़िया रीजन में दर्ज हरारत 47 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। महाराष्ट्र के शहर कोल्हापुर में वाक़ एक कदीम मस्जिद पर दर्जनों फसादियों की भीड़ ने हमला करते हुए उसको शहीद करने की कोशिश की। इस वाक़े की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ताहम खबर ये भी सामने आ रही है कि कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इसके अलावा मस्जिद को शहीद करने के बाद दंगाइयों की भीड़ ने कोल्हापुर के गजापुर इलाकों में घुसकर खूब तबाही मचाई। कई मुस्लिम घरों पर पथराव किए गए तो उनकी गाड़ियों और दीगर जायदाद को तबाह कर दिया गया। काज नहीं
नहीं ना सामने बाहर ही देखो खिड़की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कोल्हापुर मस्जिद हमले पर एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा 6 दिसंबर जारी है। उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की हुकूमत में मस्जिद पर हुजूम ने हमला किया। ये कानून की हुक्मरानी पर हमला है, लेकिन आपकी हुकूमत को इसकी कोई फिक्र नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे लिखा कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को बैलेट के जरिए इसका जवाब देना चाहिए कि आपकी पार्टी MIM के उम्मीदवारों की जीत को यकीनी बनाए। कोल्हापुर मस्जिद पर हमले को लेकर महाराष्ट्र MIM सदर इम्तियाज जलील ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने इस वाक़े पर सेकुलर पार्टियों और उनके लीडरों की खामोशी पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि ये नया हिंदुस्तान है जहां गुंडे आसानी से मस्जिद को तबाह कर सकते हैं और पुलिस खामोश तमाशाई बनी बैठी रहे। यह महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ, जहां गुंडों ने न सिर्फ एक मस्जिद को नुकसान पहुंचाया बल्कि उनके घरों में जबरदस्ती घुसकर मुस्लिम खवातीन और बच्चों को मारा। और वहां जो MPs हाल ही में मुस्लिम वोटों की बड़ी हिमायत से मुंतखब हुए हैं, वो सब गायब हो गए हैं। महाराष्ट्र MIM लीडर वारिस पठान ने कोल्हापुर मस्जिद हमले पर बयान देते हुए कहा कि इतना बड़ा वाक़या हुआ है, इसमें मुलविस हिंदुत्ववादी गुंडों को सख्त कार्रवाई करके सजा दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास की धज्जियां उड़ रही हैं। देखिए, सब सुबह से कल से चालू है। लोग हमको वीडियो भेज रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए से भी आ रहा है, हमने ट्वीट भी किया है। किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर विशालगढ़ कोल्हापुर में जो जगह है, वहां पर एक मस्जिद के ऊपर कुछ हिंदुत्ववादी गुंडे चढ़कर तोड़ रहे हैं, मस्जिद के अंदर तहस महस कर रहे हैं, कलाम पाक की बेहुरमती की जा रही है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है वहां पर? सब सो रहे हैं क्या? आप देखिए, इतने सारे जो वीडियो है, आपको देखकर 6 दिसंबर आपकी नजर के सामने आ जाएगा, जब हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। तो हमने बिल्कुल कहा कि सरकार क्या कर रही है, सरकार प्रशासन इसको रोके। अब तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र के अंदर चुनाव की तैयारी पूरी तरह से शुरू कर दी है अपनी। उनका तो ये दंगा गंगा इधर ही शुरू रहेगा, वो डेवलपमेंट की तो कुछ बात ही नहीं कर रहे। अब इतनी बड़ी घटना हो गई है, हमने मांग की है कि जो भी ये हिंदुत्ववादी गुंडे थे, जो JSR के नारे लगाकर मस्जिद के अंदर घुसे, इस तरह का किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सबसे पहले उनको हिरासत में लिया जाए, उनको जेल में डाला जाए और सख्त कार्रवाई करके उनको सजा दी जाए। वरना मोदी जी, आपके देश में क्या हो रहा है, सबका साथ सबका विकास की तो धज्जियां उड़े जा रही है। अगर आपको लगता है कि इलीगल अतिक्रमण था, इलीगल वो तो पुलिस प्रशासन है ना, आपको कानून कायदा हाथ में लेने की किसने इजाजत दिया? और इस तरह से आप जाके मस्जिद के ऊपर, मीनारेट के ऊपर आप मारेंगे, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, हमारी सरकार से साफ तौर से मांग है कि फौरन एक्शन लिया जाए। सीएम देवेंद्र फडणवीस जी और चीफ मिनिस्टर शिंदे साहब से हमने गुहार लगाई है। DG महाराष्ट्र को बोलना चाहते हैं कि आप फौरी तौर पर कार्रवाई करें, उन गुंडों को अरेस्ट करें। ये हमारी सबसे पहली मांग। थैंक यू वेरी मच। जम्मू कश्मीर में फौज पर एक और दहशतगर्दाना हमला हुआ है। जम्मू के जिला डोडा में दहशतगर्दों ने फौज पर घात लगाकर हमला किया, जिसके बाद हुए इनकाउंटर में अब तक 5 सिक्योरिटी जवानों की शहादत की खबर सामने आई है। इससे कबल डोडा जिले के जंगल वाले इलाके में दहशतगर्दों के साथ रात भर हुए इनकाउंटर में एक कैप्टन समेत फौज के 4 जवान शहीद हो गए थे। फौजी अहदेदार ने बताया कि इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ मुहिम जारी है। डोडा जम्मू सेक्टर के घने जंगलों वाले पहाड़ी जिलों में से एक है, जहां माना जाता है कि दहशतगर्द गोरिल्ला वॉर की पॉलिसी अपना रहे हैं। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले में 5 जवानों की शहादत पर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि वो शहीदों को खिराज पेश करते हुए उनके अफराद खानदान से ताज़ियत का गहरा इजहार करते हैं। उनका कहना है कि लगातार ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जो बेहद तकलीफदेह और तशवीश का बास है। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि लगातार हो रहे ये दहशतगर्दाना हमले जम्मू कश्मीर की खराब सूरत हाल बयान कर रहे हैं। बीजेपी की गलत पॉलिसियों का खमियाजा हमारे जवान और उनकी फैमिली भुगत रही है। हर देशभक्त हिंदुस्तानी की ये मांग है कि सरकार बार बार हो रही सिक्योरिटी गलतियों की पूरी जवाबदेही लेकर मुल्क और जवानों के गुनहगारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। दुख की इस घड़ी में पूरा देश दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहद होकर खड़ा है।
हिंदुओं के बड़े मजहबी गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गुज़िश्ता दिनों केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना चोरी हो जाने का सनसनीखेज दावा किया था। इसके बाद आज उन्होंने महाराष्ट्र के साबिक सीएम और शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे को लेकर भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ धोखा हुआ है। उद्धव ठाकरे के बुलावे पर हम उनसे मिले, उन्होंने वेलकम किया। शंकराचार्य ने कहा कि जब तक उद्धव ठाकरे दोबारा महाराष्ट्र के सीएम के ओहदे पर नहीं बैठते तब तक धोखा देने का ये दर्द कायम रहेगा। धोखा देने वाला हिंदू नहीं हो सकता। पूरे महाराष्ट्र की आवाम इस बात से तकलीफ में है, ये ठीक नहीं है। बीच में सरकार को तोड़ देना ये अच्छी चीज नहीं है। शंकराचार्य वही कहेंगे जो सच होगा। पुण्य पाप की भावना बताई गई है। सबसे बड़े पाप गौ घात आदि बताए गए हैं, लेकिन उससे भी बड़ा घात विश्वासघात बताया गया है। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा है कि जैसा आप लोगों का आशीर्वाद होगा हम करेंगे। आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी ने वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि बीजेपी ने पहले झूठे केस में अपने सियासी हथियार ईडी से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाया। जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने वाली थी तो दूसरे सियासी हथियार सीबीआई से उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने एक झूठे मुकदमे में अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया। पहले अपनी राजनीतिक हथियार इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी से उनको गिरफ्तार करवाया। जब उनको समझ में आ गया कि उस मुकदमे में वो जेल से बाहर निकलने वाले हैं, ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई, सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिलने वाली है, तो अपने दूसरे राजनीतिक हथियार सीबीआई से उनको गिरफ्तार करवा लिया। इसलिए कि जब ईडी से जमानत मिल जाए, जो कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से मिल गई, फिर भी अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर ना आ पाए। और जेल में भारतीय जनता पार्टी क्या करने की कोशिश कर रही है? भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को, उनके शरीर को परमानेंटली डैमेज करने के लिए, उनके शरीर को परमानेंटली खराब करने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी 30 साल से डायबिटीज के मरीज हैं। कोई भी डॉक्टर आपको बताएगा कि डायबिटीज की बीमारी में या तो आपका शुगर लेवल बहुत ऊपर चला जाता है या बहुत नीचे आ जाता है। शुगर लेवल ऊपर जाने से इंसान धीरे 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 जाके उसको सीरियस बीमारी होती है। लेकिन जब एक डायबिटीज के पेशेंट का शुगर लेवल एकदम से नीचे गिर जाता है तो वो तुरंत जानलेवा हो सकता है। उसमें आपको कोई समय नहीं मिलता। 20 से 30 मिनट के अंदर वो व्यक्ति कोमा में जा सकता है, उसको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, उसको ब्रेन हैमरेज हो सकता है, उसकी मौत हो सकती है। मात्र 20 से 30 मिनट का समय मिलता है अगर किसी व्यक्ति का शुगर लेवल खतरनाक लेवल्स पर पहुंच जाए और इतना गिर जाए कि उस व्यक्ति का शरीर काम करना बंद कर दे। शुगर अगर ब्रेन तक ना पहुंचे तो ब्रेन डैमेज परमानेंट हो जाए। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। पाकिस्तान में मचा सियासी हंगामा, साबिक पीएम इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर हुकूमत ने लगाया बैन। साबिक पाकिस्तानी सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर के खिलाफ केस दायर करने का भी किया ऐलान। गजा में मुसलसल 5 दिनों से इजरायली हमले जारी, 300 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। अल-क़स्साम ब्रिगेड के चीफ मोहम्मद ज़ैफ को हलाक करने का इजरायली दावा, हमास ने दावे को किया मुस्तरद। अरब मुल्क ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में मस्जिद के करीब फायरिंग, 4 अफराद की मौत, दर्जनों अफराद हुए जख्मी।
महाराष्ट्र के शहर कोल्हापुर की मस्जिद को शहीद करने के बाद दंगाइयों ने मुस्लिम इलाकों में मचाया फसाद। कई घरों पर किए पथराव, कई गाड़ियां कर दी गई तबाह। कोल्हापुर मस्जिद वाक़े पर असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, महाराष्ट्र हुकूमत को इसकी नहीं है कोई फिक्र। इम्तियाज जलील ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, ये नया हिंदुस्तान जहां गुंडे आसानी से कर सकते हैं मस्जिद को तबाह। और जम्मू कश्मीर में फौज पर एक और दहशतगर्दाना हमला। अब तक 5 जवानों की शहादत की है खबर। राहुल गांधी ने शहीद जवानों को पेश किया खिराज। कहा, मोदी सरकार की खराब पॉलिसियों का खमियाजा हमारे जवान भुगत रहे हैं। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।